पूतू आज हम लोग 9th क्लास में इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे द फन दे हैड। द फन दे हैड ये लेसन में एक कहानी बताई गई है जो भविष्य से जुड़ी हुई है। भविष्य में पढ़ाई कैसे होगी इस चीज से जुड़ी कहानी हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो भविष्य में आने वाला जो समय होगा, कहानी है, आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें इस कहानी में ये बताया गया है कि जो भविष्य का आने वाला समय होगा वो बिना किताबों का होगा, बिना स्कूल का होगा। बात समझ में आए? जो भविष्य में स्कूल में ना तो स्कूल होंगे ना किताबें होंगी, सबको रोबोट्स और कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई होगी, उससे जुड़ा हुआ ये लेसन है। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि दो बच्चे होते हैं, मैर्जी और टॉमी। उनको एक किताब मिल जाती है। वो लोग समझिए कि इसी तरह ई बुक्स से पढ़ते हैं, कहने का मतलब कंप्यूटर और रोबोट से पढ़ते हैं। तो एक बार उनको ये किताब मिल जाती है तब वो कैसा महसूस करते हैं वो हमको इस लेसन में पढ़ना है। चलिए आइए फर्स्ट पैरा हम लोग पढ़ते हैं। मैर्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात को मैर्जी ने अपनी डायरी में इसके बारे में, अबाउट माने बारे में और इट माने इसके, मैर्जी ने अपनी किताब में, डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। 17 मई 2157 के बारे में अपने एक डायरी के पन्ने पर लिखा। सी रोट, उसने लिखा। मैर्जी एक लड़की है क्योंकि उसके लिए सी का प्रयोग हुआ है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब आपके सामने आएगा कि मैर्जी ने डायरी में क्या लिखा। तो मैर्जी ने डायरी में लिखा टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी जो है वो एक वास्तविक किताब पाया है। कौन किताब पाया है? टॉमी। आप यहां से क्वेश्चन भी तैयार करते चलेंगे, हु फाउंड ए रियल बुक, तो आंसर क्या मिलेगा? टॉमी फाउंड ए रियल बुक। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मैर्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मैर्जी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, जब वह छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादा ने उन्हें बताया, देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, जब सारी कहानियां कागजों पर प्रिंट माने छापी जाती थी। फिर से इसको देख लेंगे। एक बार मैर्जी के दादाजी ने मैर्जी को बताया, मैर्जी के दादाजी ने मैर्जी को बताया कि जब वह छोटे थे, वह का मतलब मैर्जी के दादाजी छोटे थे, तो मैर्जी के दादा ने ये बताया कि उनके समय में किताबें जो होती थी वो काहे पर छपती थी, मतलब कहानियाँ काहे पर छपती थी? पन्नों पर छपती थी। दे टर्नड द पेजेज, उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा। जैसे जब किताब कौन पाया? अभी मैंने बताया टॉमी किताब पाया था। जब किताब मिली, चूंकि ये लोग कंप्यूटर और रोबोट से पढ़ते थे तो इन्होंने कभी जीवन में अपने किताब देखी नहीं, पहली बार किताब पाई तो इन्होंने किताबों के पन्नों को पलटा। विच वेयर येलो श्रिंकली एंड इट वाज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स। जब इन्होंने किताब पलटा तो उसके पन्ने जो थे पीले पड़ गए थे। और पीले क्यों पड़ गए? आप सब जानते हैं, जब लंबे समय से कोई चीज़ पुरानी पन्ना या कागज या किताब हो जाती तो पन्ने थोड़ा सा गंदे माने पीले पड़ जाते हैं। तो ये पन्ने क्या थे? पीले पड़ गए थे। और क्या थे पुतु? मुड़े हुए थे, मतलब कोने उनके श्रिंकली माने टूटे हुए थे। इट वाज ए फुल, यहीं से है, इट वॉज ए फुल फनी टू रीड। जो अब इसने बताया कि इन किताबों को पढ़ना बड़ा मजाक तरीके से लगता था। कैसा लगता था? मजाक तरीके से लगता था। स्टिल इंस्टेड मूविंग द वे दे वर सरप्राइज्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन माने पर्दा, जैसे हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर पर्दा होता है तो ये सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ते थे। अब इनको आज वास्तव में रियल बुक मिली तो इनको बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा मजाक लगा, क्योंकि ये लोग पन्ने किताब मतलब स्क्रीन पर पढ़ते थे। यू नो, आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे turned back two pages before it had the same words on it। एक खास बात और थी,
जब वो अपनी किताब का पन्ना पलटते थे तो उल्टे भाग में भी वही अक्षर दिखाई पड़ते थे। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम। जब इन लोगों ने पहली बार इस किताब को पढ़ा तो इनको बड़ा विचित्र लगा, बड़ा भद्दा लगा, बड़ा मजाकिया लगा, क्योंकि जैसे ही ये लोग पन्ने पलटते थे तो इनको पीछे की तरफ भी मतलब उल्टे पन्ने पर भी वही अक्षर छपे हुए दिखाई देते थे। पूतू, आज हम लोगों ने 9th क्लास में इंग्लिश प्रोज में शुरुआत की है, इसलिए हमने आज फर्स्ट पैरा पढ़ा है, कल हम लोग सेकंड पैरा पढ़ेंगे। आप इसको कम से कम 2 बार आप अपने घर पर दोबारा स्टडी करेंगे।